नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर रहे। आज उन्होंने कैंप कार्यालय में पहले तो आमजन से सीधी मुलाकात की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण बचेगा, हमारी धरती बचेगी। हम सबको ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। साथ ही उन्होंने पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे। इसके साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि पृथ्वी के समक्ष जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। हमें भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सहेजना होगा। प्रकृति के सामने बनाकर ही पृथ्वी को बचाया जा सकता है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता हरिमोहन मेहरा यहां पर जुड़ चुके हैं। तो हरिमोहन, आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम ये दौरा रहा, क्या बड़ा संदेश यहां पर ओम बिरला ने दिया है? जी आलोक, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने पहले तो कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की है। इसके बाद उन्होंने पर्यावरण, आज विश्व पृथ्वी दिवस भी है तो इस मौके पर परिंदे भी बांधे हैं और पौधे भी लगाए हैं। बिरला ने अपने संदेश में कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियां आज के समय में हैं और हमें हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों को अच्छा भविष्य देना है तो हमारी पृथ्वी को सहेजना होगा। ओम बिरला ने यह भी कहा कि प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बनाकर चलना होगा, तभी जाकर पृथ्वी को बचाया जा सकता है। उन्होंने अपने आसपास से ज्यादा पौधे लगाने का भी संदेश दिया। जी आलोक, बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने जलवायु परिवर्तन की बात भी कही है, उनका इशारा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ था, तो क्या बड़ा संदेश उन्होंने कोटा वासियों को, राजस्थान वासियों को दिया है, क्योंकि पौधारोपण बहुत ही जरूरी कड़ी हो सकती है इसमें? जी बिल्कुल। देखा जाए तो आज भौतिक युग में जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये तभी जाके बच सकता है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि हम सबको अपने कार्य समझ के इसके ऊपर पौधे लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा और हमारी पृथ्वी को सहेजना है। ये लोकसभा अध्यक्ष ने आज कहा, कोटावासी और देशवासियों को संदेश दिया। बिल्कुल। और हरिमोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोटा में अगर पेड़ पौधों की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाए तो क्या परिस्थितियां हैं? क्या पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे हैं या पेड़ पौधों को और भी अधिक लगाए जाने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से ओम बिरला ने ये संकेत दिया है, ये अनुरोध जनता से किया है, तो निश्चित तौर पर पौधारोपण बहुत ही जरूरी है कोटा के लिए। ये लोकसभा अध्यक्ष का इशारा कोटा समेत पूरे हार्ड की तरफ था। कोटा में वैसे जंगल भी है, हरियाली भी है और इसके बावजूद भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, कार्यकर्ता पौधे लगाते हैं, अभियान भी चलाते हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कम है, वहां पर पौधे लगाने की ज्यादा आवश्यकता है। जी आलोक, बिल्कुल, पौधा लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरह से इनका दौरा है, कितने दिन का ये दौरा इनका कोटा का रहने वाला है और क्या कुछ अन्य कार्यक्रम भी इनके कोटा में प्रस्तावित हैं? जी बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष के अन्य कार्य है, वो बूंदी और अन्य जगहों पर भी उनके कार्य है, वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र का भी वे दौरा करेंगे। आलोक, बिल्कुल। और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे की आपने बात की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किसी बड़ी योजना का लाभ जनता को दे सकते हैं? किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं, उद्घाटन या शिलान्यास? जी आलोक, बड़ी योजना का उद्घाटन करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि चुनाव आने वाले हैं, इसको देखते हुए यदि किसी योजना का उद्घाटन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए हरिमोहन, और विस्तार से ये पर्याप्त जानकारी दर्शकों को देने के लिए। कोटा में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आरएसी बटालियन के ऑक्सीजन एरिया में आरएसी बटालियन और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांगोद विधायक भरत सिंह मौजूद रहे। साथ ही कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खिमिस्रा ने साल भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आरएसी जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। की, धरती की, जल की, वायु की, अग्नि की, हर चीज की पूजा, और जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो सब प्रकृति के रूप में ही हैं। उन सबकी पूजा हमारे को शुरू से ही संस्कार में दिया जाता है और जब छोटे से बड़े होते हैं, लेकिन साथ के साथ क्योंकि डेवलपमेंट, विकास की बात भी होती है और उस विकास की आड़ में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो प्रकृति के खिलाफ। जरूरत एक ऐसे सामंजस्य बिठाने की है जो विकास में और प्रकृति के बीच में एक तालमेल बना रहे। चित्तौड़गढ़ में अग्निवीर भर्ती परीक्षा और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर एक ही तिथि का विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष भरत मेनारिया के नेतृत्व में सड़क पर एबीवीपी कार्यकर्ता बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी की परीक्षा की तारीख बदलने की मांग को लेकर पीजी महाविद्यालय गेट के बाहर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी यहां पर जुड़ चुके हैं। तो गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे किस चीज का विरोध कर रहे हैं और किन परीक्षाओं की तिथि एक जैसी हो गई है? बिल्कुल आलोक, बताना चाहूंगा यहाँ पर कि विगत 2 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 24 तारीख को जो महाविद्यालय मोहल्ला कोटा यूनिवर्सिटी के तरफ से जो पेपर आयोजित हो रहे हैं, परीक्षा आयोजित की जा रही है, वो उसकी तिथि और अग्निवीर की जो भर्ती परीक्षा है उसकी तिथि आपस में टकरा रही है। तो लगातार जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं भरत मेनारिया वो मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से मोहल्ला सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हैं, जो सचिव हैं, वो इस तारीख को बदले, क्योंकि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में करीब 20 और पूरे जिले में लगभग 50 प्रतिभागी ऐसे हैं जो अग्निवीर परीक्षा को देने के लिए 24 तारीख को रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में आ जाएगा अगर परीक्षाएं नहीं देते हैं महाविद्यालय की। तो इसी मांग को लेकर आज ये धरने पर बैठे हैं सड़क पर और रास्ता जाम किया कुछ देर के लिए उन्होंने। उसके बाद महाविद्यालय प्रशासन की ओर से मिस्टर चुंडावत यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी छात्र अग्निवीर परीक्षा में देने के लिए जाएगा या भाग लेगा तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी परीक्षाओं की, जिसकी तिथि जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन तय करेगा। आलोक, बिल्कुल, तो मतलब ये अभी नहीं कहा गया है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से या महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से कि तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। ये शर्त लगा दी गई है कि जो अग्निवीर की भर्ती में जाएंगे उन्हीं लोगों को ही एक विशेष प्रावधान के तहत अलग से परीक्षा देने की अनुमति होगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो कुछ देर पहले यहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष भरत मेनारिया और जो महाविद्यालय प्रशासन कमेटी के सदस्य हैं मिस्टर चुंडावत, उनके द्वारा उदयपुर बात की गई थी। बात करने के बाद जो लिखित में आश्वासन उन्होंने देने से इनकार कर दिया है कि जो अग्निवीर में भाग लेने जाएंगे जिनकी परीक्षाओं की तिथि टकरा रही है आपस में, तो उन्होंने आश्वासन जरूर इस बात का दिया है आलोक की यहाँ पर उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी, अलग तिथि घोषित की जाएगी। सभी के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, सिर्फ अग्निवीर वाले विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। बिल्कुल। और गोपाल, ये शर्त सुनने के बाद जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनका क्या कहना है? और जिस तरह से एबीवीपी के अध्यक्ष यहाँ पर भरत भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने इस पूरी शर्त के बाद या जो भी जानकारी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दी गई है उसके बाद क्या कुछ कहा है कि वो धरना समाप्त करेंगे या अभी लगातार जारी रहेगा?
जिस तरह से कॉलेज महाविद्यालय प्रशासन ने यहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया है कि 24 तारीख को सवेरे जो भी अग्निवीर में भाग लेने जाने वाले हैं उनका जो एडमिशन कार्ड है वो यहाँ पर फोटोकॉपी दी जाएगी, तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। इस आश्वासन के बाद यहाँ पर धरना समाप्त किया गया है 23 तारीख तक के लिए। अगर 24 तारीख को कोई निर्णय नहीं निकलता है तो एक बार फिर से संभाग स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आलोक, बिल्कुल, आप यहाँ पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। चित्तौड़गढ़ में ईद का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अता की है और देश में खुशहाली और अमन की प्रार्थना की है। ईद के पर्व के आगमन के साथ ही 30 दिनों से चल रहे पवित्र रमजान का महीना भी आज संपन्न हो चुका है। चित्तौड़गढ़ में परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा पर मसाल जुलूस भी निकाला गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के साथ कई नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भगवान परशुराम की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरे भारत में ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार ने राम मंदिर के साथ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और नए बनाने के लिए बीड़ा उठा लिया है। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश भगवान परशुराम का एक भव्य मूर्ति लगाने के साथ ही परशुराम धाम बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य लगातार जारी है। चित्तौड़गढ़ में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अता की है और देश में खुशहाली और अमन की प्रार्थना की है। ईद के पर्व के आगमन के साथ ही 30 दिनों से चल रहे पवित्र रमजान का महीना भी आज संपन्न हो गया है। शहर में अतिक्रमण हटाने का काम निरंतर जारी है। आपको बता दें कि गंगानगर चौराहे पर संभागीय आयुक्त के निर्देश में प्रशासन का पीला पंजा चला है। अतिक्रमण हटाने को लेकर मौके पर पूरा प्रशासन का अमला भी मौजूद रहा है। वहीं निगम आयुक्त ने बताया कि ये सड़कें रियासत काल से चौड़ी रही हैं। यहाँ कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिन्हें हटाया जा रहा है। ये जो गंगानगर चौराहे से तीर्थम की जो सड़क है, और ये सड़कें पहले रियासतकालीन सड़कें हैं और बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। इन दिनों कुछ छोटे मोटे ठेले, गुमटियाँ, बूथ
इस तरह के बीच में कियोस्क टाइप कुछ बीच में बन गए, तो हम इस सड़क को वापस नया बना रहे हैं, वॉल टू वॉल बना रहे हैं। तो इसके बीच में जो भी छोटे मोटे अवरोध है ये हटा रहे हैं। नहीं, ये कब्जे जैसी कोई बात नहीं है, ये गुमटियाँ वगैरह है, तो सड़क चौड़ी हो जाएगी तो फिर नहीं लग पाएगी, ये वापस नहीं होगी। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेश जैन यहां पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अतिक्रमण हटाने का काम निरंतर जारी किया गया है। क्या ये सड़कें पहले बहुत चौड़ी थी जिसमें लोगों ने कब्जा कर लिया और ये सड़कें निरंतर सक्रिय होती चली गई? आलोक, आपको बता दूं कि बीकानेर में जगह जगह अतिक्रमण किए हुए थे, जिसको यहाँ के संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार हटाया गया। इसी कड़ी में आज गंगानगर चौराहे से लेकर के आज सुबह पीला पंजा चला, जिससे अतिक्रमण हटाया गया। जी हेलो। बिल्कुल, और जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ है, क्या ये अतिक्रमण हटाने का काम निरंतर जारी रहेगा जब तक कि सड़क से पूरी तरह से अतिक्रमण हटा नहीं दिया जाता है, कब्जा मुक्त नहीं करा दिया जाता है? बिल्कुल आलोक, प्रशासन का यह कहना है कि जगह जगह लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती है, वाहन आदि जाने में दिक्कत होती है, सड़कें छोटी हो गई है, जिसे चौड़ा करने का काम निरंतर जारी रहेगा। जी हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए सुरेश। बीकानेर नगर के 536वें स्थापना दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन बीकाजी प्रतिमा स्थल पर किया गया है। वहीं जिला प्रशासन और राव बीकाजी संस्थान ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और केंद्रीय कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीकानेर प्रेम और अपनायत का शहर है। 535 सालों का इतिहास अपने अंदर संजोए बीकानेर कला और संस्कृति को लगातार आगे बढ़ा रहा है। धौलपुर में ईद उल फितर की नमाज शहर के काजी मतीन खान गौरी ने अदा कराई है। वहीं ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की है। ईदगाह के मौके पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा और कांग्रेसी नेता शिवचरण कुशवाहा सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर पुलिस ने अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसपी मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी तैनात रहे। ईद उल फितर पर बूंदी के नवल सागर ईदगाह पर नमाज अता की गई है और वहीं पुलिस अधीक्षक जय यादव, जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी, कई कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सहित ईद की मुबारकबाद देने के लिए ये लोग पहुंचे थे। वहीं नवल सागर ईदगाह पर काजी गुलाम गौस ने ईद की नमाज अता करवाई है। प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। सर, आज परशुराम जयंती भी है और ईद भी है, दोनों कौमी एकता के साथ हैं, तो किस प्रकार त्यौहार मनाए जा रहे हैं? सारे त्यौहार जो भी बूंदी में आते हैं, आज जैसे परशुराम जयंती की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी त्यौहार बूंदी में मनाए जाते हैं बिल्कुल अमन चैन के साथ मनाए जाते हैं और सब एक साथ मिलकर हर त्यौहार का आनंद लेते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और ये बूंदी का इतिहास रहा है कि हम सब मिलजुल कर एक साथ शांतिप्रिय तरीके से रहते हैं और आगे भी रहेंगे और प्रदेश में और देश में जो बूंदी कौमी एकता की मिसाल है वो बनाए रखें। सर, आज दोनों त्यौहारों पर कोई विशेष संदेश पुलिस की? आज त्यौहार पे यही है कि हम सब मिलजुल कर ऐसे ही रहें, अमन चैन के साथ रहें और भाईचारा बढ़ाएं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये जो देश है वो हम सबका है। हम सबको मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाना है, विकास कराना है और दुनिया में अपने देश को नंबर 1 बनाना है।
सर आज जिस प्रकार पूरे जिले में सुख शांति के साथ नमाज अदा की, पूरे ज़िले में हर जगह बिल्कुल शांति के साथ नमाज अदा करी जा रही है। सब ईद को भी और परशुराम जयंती को भी बिल्कुल ही धूमधाम से मना रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सारे त्यौहार मनाए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के राजौरा खुर्द गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही बजरी माफिया की ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े युवक को रौंद डाला। नाजुक हालत में ग्रामीण युवक को सैंपौ सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया और युवक की मौत हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गईं। तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बीकानेर में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह पहुंचकर बड़ी संख्या में नमाज अदा की है। वहीं इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के मौलाना ने बताया कि बीकानेर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं। ये भाईचारा कायम रहे। साथ ही ईदगाह पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए रमजान के मौके पर भाईचारा बनाए रखने की बात कही। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 1 महीने रोजे रखने के पश्चात ईद के पावन पर्व पर सभी को मुबारकबाद दी है। इस रोजे पूरे होने के बाद ईद उल फितर बड़ी ईदगाह में बड़े शौक और जोश के साथ में पढ़ाया गया है और हमारे साथ में हिंदू भाई मुस्लिम सब ने मिलजुल के एक बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया था। साफ़ सफाई के प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया उन्होंने और ईद उल फितर का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया बड़ी ईदगाह में। और सभी मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को हमारे सभी को बड़ी ईद उल फितर की बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी के लिए अस्सलाम का पवित्र त्यौहार है। ईदगाह पर आज सुबह की जो नमाज, मुख्य नमाज है वो अदा की गई। उसके बाद में सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को, अक़लियत के भाइयों को हम सब लोग आकर के हम सब ने ईद की मुबारकबाद दी। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर होली, दिवाली का त्यौहार होता है। बीकानेर की संस्कृति की यदि हम बात करें तो सभी मुस्लिम भाई, अक़लियत के भाई हमें आकर के बधाई देते हैं। आज ईद का त्यौहार है तो हम सब लोग आज ईदगाह पर आकर के नमाज के बाद में हम सब ने बी.डी. कल्ला साहब के साथ में यशपाल गहलोत जी और तमाम लोगों ने, हम सब लोगों ने आज ईद की त्यौहार की बधाई दी है। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।